स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस। दोस्तों साथ में शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीआरई के द्वारा जो एग्जाम लिया जा रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम जो पढ़ने वाले हैं कि जो प्रैक्टिस सेट 8 है उसको करने वाले हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट 1 से 7 तक के बना दिए गए हैं। सबका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देख लीजिए। ठीक है, तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को प्रैक्टिस सेट 8 का। तो इसमें सभी सारे प्रश्न रहेंगे, मैथ के भी रहेंगे, जीए के, जीएस, जो आपके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, और भी बहुत सारे जो क्वेश्चन है उनके बारे में। तो आइए सभी हम यहाँ पर पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन से बढ़ते हैं कि जो बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगीति है वो कहाँ आयोजन की गई थी। तो दोस्तों इनसे बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से क्वेश्चन आएंगे ही, आएंगे भी, क्योंकि ये ज्यादा प्रचलित धर्म है। तो बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगीति का आयोजन जो है कहाँ हुआ था दोस्तों, ये हुआ था कश्मीर में। कहाँ हुआ था? कश्मीर में। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था। भगवान महावीर का जो था वो प्रथम शिष्य कौन था दोस्तों? ये था जमाली। ये याद हमेशा रखना है दोस्तों। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है पूछता है। ठीक है, सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों आइए दोस्तों देखिए, सबसे पहले जैसे कि एक गुप्त से स्वर्ण, ये तो सही है। आपका सातवाहन से स्वर्ण, ये भी सही है। कलचूरी से स्वर्ण, रजत एवं ताम्र सही है। लेकिन कुषाण से स्वर्ण एवं ताम्र गलत है। ए नंबर राइट आंसर। शेर शाह का उत्तराधिकारी था। शेर शाह का जो था वो उत्तराधिकारी कौन था? ये था इस्लामा शाह। ठीक है, इस्लामा शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दारा सिको ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था। तो दोस्तों ये किया था सीर ए अकबर। सीर ए अकबर। आगे क्वेश्चन कहता है कि औरंगजेब की जो 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता किसने संभाली थी। तो दोस्तों ये संभाली थी आपके जहानदार शाह ने। जहानदार शाह ने। ठीक है, चलिए जहानदार शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता क्या है। आगे जैसे क्वेश्चन कहता है वर्ष 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। आगे क्वेश्चन कहता है, आगे देखिए क्या क्वेश्चन कहता है कि सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो सही उत्तर का यहाँ पर क्या कहता है? चयन करने कहता है। जैसे आपका अभिनव भारत है, अरविंद घोष, तो ये आपका यहाँ पर दिया हुआ, ये तो गलत ही है। अनुशील समिति, लाला जो हरदयाल है वो भी आपका सही है। गदर पार्टी, मतलब यहाँ पर गलत है। गदर पार्टी सीआर दास। और स्वराज पार्टी कौन? स्वराज पार्टी वी डी सावरकर। यहाँ पर देखिए कूट में बताने कह रहा है कि कूट में आपका सही चयन कीजिए, यहाँ पर ये बताने कह रहा है। तो क्वेश्चन कितने नंबर का क्वेश्चन है आपका? कितने नंबर का? तो ये है 8 नंबर का। आंसर देखिए, ए तो नहीं होगा, आंसर होगा आपका डी। कौन? डी। आइए डी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 1 2 3 इस तरह से सम्मिलित होगा। आगे क्वेश्चन कहता है असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के जलाने जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है। तो ये लिखा था किसने? ये लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने ही। आगे क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना संसद के एक अधिनियम बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत किस वर्ष की गई थी। तो ये की गई थी 2007 में। ठीक है, 2007 में। आगे क्वेश्चन कहता है भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूह में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है। तो दोस्तों ये बनाता है पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान तथा गुजरात बनाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए क्या कहता है निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। किसका सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों ये जो है वो आपका सी नंबर भोर घाट से हिमाचल प्रदेश, ये नहीं है सम्मिलित। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिलवासा राजधानी है। सिलवासा जो है किसकी राजधानी? सिलवासा जो है आपका दादरा एवं नागर हवेली की राजधानी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता है निम्नलिखित नदियों में से कौन सर्वाधिक प्रदूषित है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सर्वाधिक प्रदूषित है? दामोदर नदी। भारत को कितने भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया है। तो दोस्तों ये जो किया गया है 4 6 नहीं होगा, ये जो किया गया है 5 भागों में किया गया है। महानदी पर निर्मित बांध का नाम क्या है? महानदी निर्मित जो बांध है उसका क्या नाम है? तो दोस्तों ये जो नाम है वो है तुंगभद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक
निम्नलिखित में से कौन सा एक गेहूं की फसल का रोग है? तो ये है रस्ट। क्या है? रस्ट। आइए क्वेश्चन कहता है कि खनिज और जीले के नए जो निम्न जोड़े हैं उनमें से कौन सा जोड़ी सही है, ये पूछता है। तो दोस्तों आइए, दोस्तों जैसे देखिए, लाइसमोस्टिन कैमूर ये सही है, माइक भागलपुर ये गलत, क्वाटरजाइट मधुबनी ये गलत, लैड जिंक गया ये भी गलत। तो आंसर एक ही सही है, ए नंबर। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? दोस्तों ये जो राज्य स्थित है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना का किससे संबंध है? संबंध कि किसके विकास से है? तो किसके विकास से है? ये है आपका राजमार्ग के विकास से। माउंट एटना के जो माउंट एटना है वो क्या है? माउंट एटना जैसे देखिए ये क्या है? ये एक ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी। माउंट से आपको लग रहा होगा कोई पर्वत, लेकिन माउंट शिखर या माउंट शिखर, तो लेकिन नहीं, यहाँ पर ज्वालामुखी है। निम्नलिखित में से कौन सी एक झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो दोस्तों ये जो बनाती है वो आपको बनाती है विक्टोरिया, बनाती है विक्टोरिया झील। आगे क्वेश्चन है कि नाइस्टी जो ईस्ट रीज है वो कहाँ पर स्थित है? दोस्तों ये जो स्थित है वो आपका कहाँ पर है? ये हिंद महासागर में स्थित है। कहाँ? हिंद महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है वो आपका कहाँ पर है? यह ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्रा नदी पर। आगे क्वेश्चन कहता है कि संविधान निर्मात्री परिषद का झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों ये थे जो आपके, ये सी आर गोपालाचारी, नहीं ये तो नहीं है। कौन थे दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। दोस्तों यहाँ पर क्या पूछ रहा है ये देखना है, तो ये आंसर जो हो जाएगा बी नंबर। भारत का सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया है। तो दोस्तों स्पष्ट किया है ये बी नंबर, केशवानंद भारती बाद 1973 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि स्वतंत्र भारत में प्रथम बार संसदीय सचिव का पद किस वर्ष सृजित किया गया था? तो दोस्तों ये किया गया था 1951 में। प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई, दोस्तों ये की गई थी आपकी नरगिस दत्त, नरगिस डेट। आगे क्वेश्चन कहता है कि उच्च न्यायालय द्वारा आज तक की दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ किस केस में बनी है? तो ये बनी है ए नंबर, लोकनाथ केस में। आगे क्वेश्चन कहता है आपका मुख्यमंत्री से संबंधी निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? दोस्तों ये जो जिसे वह साधारणतः राज्यपाल द्वारा चयनित होते हैं, ये तो एकदम ही गलत है। राज्यपाल द्वारा औपचारिक नियुक्ति पाया जाता है, ये सही है, ये भी सही, ये भी सही। देखिए ए नंबर राइट आंसर। एक सही नहीं है सुमेलित, वही पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्षेत्रीय परिषद का सृजन हुआ, क्षेत्रीय परिषद का जो है वो सृजन हुआ, ये हुआ था आपका संसदीय कानून द्वारा, ठीक है। जो मंडल आयोग की जिसके प्रस्ताव ने अक्षुण्ण विवाद का सूत्रपात किया को गठित करने वाले थे, तो कौन गठित करने वाले थे? दोस्तों ये थे जो आपके, ये थे मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई। आगे क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मतदाता आयु घटाने से संबंधित संविधान संशोधन है? तो दोस्तों ये है आपका 61वां संविधान संशोधन। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले निम्न में से पहले व्यक्ति कौन रहे हैं? तो दोस्तों ये जो रहे वो रहे अटल बिहारी वाजपेयी, इधर अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र द्वारा सूचीबद्ध मानवाधिकार में से नहीं है? तो दोस्तों ये जो है वो है निजता का अधिकार, कायोटी प्रोटोकॉल नाम से संबंधित है। तो ये जो संबंधित है ये है एक जलवायु परिवर्तन से संबंधित। आगे प्रश्न कहता है कि करेंसी नोट प्रेस की किस शहर में स्थित है? तो ये जो शहर है वो देवास शहर में स्थित है। राष्ट्रीय एटलस तथा विषयक मानचित्र संगठन कहाँ है, कहाँ स्थित है? दोस्तों ये जो है कलकत्ता में स्थित है, कोलकाता में। अब कोलकाता। आगे क्वेश्चन कहता है भारत में बजट का राजस्व अनुमान तैयार किया जाता है। तो दोस्तों ये किया जाता है वित्त मंत्रालय द्वारा, वित्त मंत्रालय द्वारा। भारत में इनमें से कौन योजना आयोग का उपाध्यक्ष नहीं रहे हैं? तो दोस्तों ये जो नहीं रहे वो रहे आपके पी चिदम्बरम, जो पी चिदम्बरम जो हैं अध्यक्ष नहीं रहे, भारत के आयोग अध्यक्ष नहीं रहे हैं, ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन करता है लाइसोसोम्स की खोज किसने की थी? दोस्तों लाइसोसोम्स की खोज जो है वो आपके डी डेब डुवे ने की थी, डी डुवे ने की थी, ठीक है। आगे क्वेश्चन कहता है कि सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, ये जो आपका सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह क्या पूछा है? तो ये होगा आपका शनि, शनि ग्रह, ठीक है। पहले शनि ग्रह, पहले तो बृहस्पति था लेकिन अब शनि हो गया है, ठीक है। क्योंकि
जो बृहस्पति ग्रह है वो मतलब बृहस्पति ग्रह बहुत बड़ा है, दिखते दिखते हैं अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या करता है, जो इसके पास जो छोटे-छोटे उपग्रह हैं उन सबको अपने आप में समाहित कर लेता है इस तरह से। तो एटीपी का निर्माण होता है। अब दोस्तों एटीपी एंडोनोसिन ट्रिफॉस्फेट उसका निर्माण होता है। तो ये किसमें होता है दोस्तों? ये जो होता है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। आगे क्वेश्चन कहता है कि केसोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी? दोस्तों ये की थी जगदीश चंद्र बोस ने। ग्रहों की गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया? दोस्तों सिंपल सा प्रश्न है, ये किए थे आपके केपलर ने। गुरुत्वाकर्षण के नियम न्यूटन ने किया था, लेकिन ग्रहों का जो गति का नियम है वो केपलर ने। केपलर 1, केपलर 2, केपलर 3, थर्ड लॉ 3 लॉ दिए हैं वो। 1 माइक्रोन किसके बराबर होते हैं? 1 माइक्रोन जो है वो किसके बराबर होता है? 0.001 सेंटी जस्ट 0.001 मिलीमीटर में होता है। फिर एक एक एवोगाड्रो जो एवोगाड्रो संख्या है वो कितना होता है? एक एवोगाड्रो संख्या जो होता है वो हमेशा आपको याद रखना है, जो ये होता कितना है? ये होता है 6.022 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 23। देखिए यहाँ पर कभी माइनस में दिया रहेगा तो माइनस तो नहीं होगा, हमेशा प्लस में होगा बी नंबर। अब यहाँ पर जैसे आपको ये भी लिख सकता है, लेकिन ये जो है ये कूलम का नंबर है, कूलम का एक चार्ज का नंबर है। ये चार्ज का ये नंबर है, ये चार्ज का नंबर नहीं है, क्योंकि माइनस, हाँ देखिए होगा, ये यहाँ पर नहीं होगा, ये हो सकता है कि 0.6.022 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 19 ये जो है कूलम का एक क्या है? चार्ज है, लेकिन ये नहीं है। और इसमें ये जो एवोगाड्रो संख्या है उसका एक मोल का संख्या हम कह सकते हैं 6.022 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 23। ठीक है। आगे क्वेश्चन कहता है कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन दोस्तों आपके ये किए थे स्लाइडेन एवं स्वान ने। ठीक है, स्लाइडेन एवं स्वान ने किए थे। आगे क्वेश्चन कहता है किस तापमान पर सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट पैमानों का समान होता है? तो ये समान होता है, ये होता है -40 डिग्री पर। कवक में संचित भोज्य पदार्थ है, कवक में संचित भोज्य पदार्थ जो है वो है सी ग्लाइकोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि उत्तरीय चुंबकीय ध्रुव का नामकरण कौन कौन जो है कितने होता है? तो ये कितना कोण होता है? ये होता है 90 डिग्री का कोण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी है, सबसे सिंपल सा पता है फीमर हड्डी जो जांघ की हड्डी होती है। आगे क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है? इलेक्ट्रॉन क्या है? एक किस प्रकार का कण है दोस्तों? इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ऋण आवेश युक्त कण है, माइनस नेगेटिव कण है। ठीक है, माइनस वी जिसको हम कहते हैं। जो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? जो दोस्तों ये जेनेटिक कोड है उसकी खोज जो है हीरो गोविंद खुराना ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोस किस कुल का पैदा है? तो बोस जो है वो किस कुल का पैदा है? ये जो है क्या है? ये एक बांस देखिए आगे आगे क्वेश्चन कहता है, तो ये बांस है, एक बांस है, वो किस कुल का जो पौधा है वो है? तो ये इसका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा बी नंबर, घास का। एक घास है, बांस क्या है? एक घास है। ठीक है। फिर कहता है कार में पीछे के यातायात के दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग होता है? तो ये जो होता है वो उत्तल दर्पण के प्रयोग होता है। आगे का प्रश्न कर रहा है। आगे का प्रश्न कहता है परमाणविकीय नाभिक किसने खोजा था? तो ये किसने खोजा था? दोस्तों ये खोजा था आपका रदरफोर्ड ने। ठीक है। आइए आगे क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। आगे क्वेश्चन कर रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर बताएं। तो सही उत्तर बताएं ये पूछता है। तो इसका जैसे देखिए इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर 2 3 4 1 इस तरह से सम्मिलित करना है। आगे का प्रश्न क्या कहता है? आगे का प्रश्न कहता है कि स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम है। तो कौन सा ये एंजाइम है? ये जो एंजाइम है वो है कौन सा? एमाइलेज है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कैलिसफेरॉल रासायनिक यौगिक का समान नाम है। तो ये जो समान नाम है विटामिन डी। आगे का प्रश्न कह रहा है राशन की दुकानों के जरिए राष्ट्रीय खाद्य कानून NFSA को लागू करने की राज्यों की रैंकिंग में से कौन सा राज्य शीर्ष पर है? दोस्तों ये जो है उड़ीसा है, उड़ीसा।
आगे का प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किसको हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार में शामिल किया गया है। ठीक है, तो आइए, तो ये आंसर दीजिएगा गीता गोपीनाथ को। ठीक है, आगे का प्रश्न कह रहा है कि जेरूसलम जो डिक्लेरेशन है उसको हाल ही में खबरों में रहा है और इजराइल और किस देश के बीच राजनीतिक समझौता हुआ है? तो ये डी नंबर अमेरिका के बीच हुआ है। ठीक है, आगे क्वेश्चन कहता है भारत के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि बने थे। दोस्तों ये जो बने थे वो बने थे ऑन्ग सैन सू की। ठीक है, आगे आगे क्वेश्चन कहता है राष्ट्रपति भवन स्थित मुगल गार्डन को नाम बदलकर जो है वो क्या रखा गया है? तो ये जो रखा गया है ये रखा गया है राजेंद्र प्रसाद उद्यान। आगे क्वेश्चन कहता है कि बाजरा मैन ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से कौन है? तो दोस्तों ये जो है ये है डॉक्टर खादर वली। आगे क्वेश्चन कहता है खेलों पांचवा खेलो इंडिया यूथ गेम्स की किस राज्य में शुरू हुआ था? तो ये जो शुरू हुआ था ये हुआ था महाराष्ट्र में। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 सितंबर को। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, आगे का क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत का कौन सा राज्य पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगी? तो दोस्तों ये करेगी ए नंबर उड़ीसा करेगी। विश्व हाथी दिवस वर्ल्ड एलिफेंट डे जो है वो प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है 12 अगस्त को। दोस्तों हम देखिए मैथ के टोटल 50 प्रश्न होंगे और इनसे और इनको आइए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न होंगे। चलिए चलिए और इसका मैथ का अलग स्पेशल वीडियो भी बनाया गया है किस तरह से इसको सिंपल सा बनाना है। और दोस्तों अगर ये पूरा आपको पीडीएफ ये जो आपका क्वेश्चन है इस सेट का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो एक लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम लिंक, वहां पर जाके ज्वाइन करें और वहां से आप क्या कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं इसको। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भिन्न के क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं। भिन्न के क्वेश्चन आप सिंपल से बनाएंगे, आपका आंसर निकल जो इन सब का निकाल दो और ऊपर से ऊपर जोड़ना। देखिए जैसे इसका 71 नंबर का आंसर है सी। नीचे का एलसीएम लेके आपको बनाते हैं, एलसीएम लेके आप इस तरह से करेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से आपको पता। देखिए 4 अंकों का सबसे छोटा और कभी बड़ा पूछता है, ये आपको हमेशा ये बनाना है। 4 अंकों की बड़ी संख्या, छोटी संख्या, 5 अंकों की बड़ी संख्या, इस तरह से 9 अंकों की बड़ी संख्या, ये सब आपको याद रखना है। इनसे प्रश्न आएंगे ही। तो इसका 4 अंकों की सबसे छोटा जो पूर्ण वर्ग बताएं, पूर्ण वर्ग बताने का आता है तो 10, 100, 24, 1024। 88% का 300, इसका इतना परसेंट निकाल दो 300 और 24 का 210, उसमें माइनस एक्स, एक्स का वैल्यू यहाँ पर निकालेंगे। अब इन दोनों को जोड़ देना है और फिर माइनस एक्स, तो इतना आ जाएगा आंसर। अब जितना आएगा वो आपका आंसर, तो आंसर जो हो जाएगा कितना क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी नंबर 258। आगे है 400 आदमियों के लिए 31 दिन का भोजन 28 दिन के बाद 280 आदमी चले जाते हैं, तो शेष भोजन कितने दिन चलेगा? तो जो शेष भोजन है वो 10 दिन तक चलेगा। ठीक है, आइए आगे क्वेश्चन करता है क्रमिक 4 विषम संख्याओं का योग 96 है तो पहली व चौथी संख्या का योगफल क्या होगा? तो दोस्तों ये जो होगा वो होगा 500 जो 60 जो आपका 67 567 है वो गुणनफल होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, आगे क्वेश्चन कहता है कि एक आदमी है 45,000 रुपए का एक हिस्सा 4% की दर से और शेष जो है 6% की दर से निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में दोनों वार्षिक आय बराबर है तो औसत ब्याज की दर बताएं। औसत ब्याज की दर 5.0%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता है, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 10 कर्मचारी 4 घंटे में काम पूरा करते हैं और 12 दिन में पूरा करते हैं, एक काम को 12 दिन में पूरे करते हैं और 8 कर्मचारी 6 घंटे में करके उसे कितने दिन में करेंगे ये पूछता है। तो जाहिर है कि ये कितने दिन में करेंगे, 10 दिन में करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, आगे क्वेश्चन कहता है ए किसी काम को आधा काम करता है और बी उसी काम को 3/4 काम करता है, तो यदि दोनों मिलकर 18 दिन में काम समाप्त करते हैं तो बी उस काम को कितने दिन में करता है? तो दोस्तों बी कितने दिन में काम करता है, ये करता है 30 दिन में काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दो ट्रेनों एक ही समय में स्टेशन जो विपरीत दिशा में, देखिए ट्रेन वाले सवाल आते हैं, दोनों स्टेशन के बीच 200 किलोमीटर की दूरी है तो दोनों ट्रेनों एक स्टेशन से 110 किलोमीटर प्रति घंटा दूरी पर पार हुए तो दोनों ट्रेनों के चाल का अनुपात बताए। चाल का अनुपात रेशियो में बताने कहता है। तो दोस्तों
इसका आंसर 11:9 यानी 11/9 आंसर होगा। यदि किसी आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी जाती है तो चौड़ाई 20% घटा दी जाती है तो आयत के क्षेत्रफल का क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आयत का क्षेत्रफल जो है क्या प्रभाव पड़ेगा? 4% घटेगा। देखिए भिन्न का जोड़ फिर से आ गया, भिन्न का जोड़ में आपको निकालना आंसर बी नंबर 10/9, 10/9। ठीक है, यानी नीचे का कॉमन ले लें और ऊपर से जोड़ दें तो इस तरह से आंसर आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वह छोटी से छोटी संख्या बताए जिसमें से 16, 13 और 20 से भाग देने पर प्रत्येक 1 से 4 शेष बचता है। तो 7 से पूर्णतः विभाजित होता है और 7 से वो पूर्णतः विभाजित है। सबको आपको विभाजित करना है, 7 से पूर्ण विभाजित करना है। अब जो 7 से पूरा विभाजित होगा वही आंसर हो। ठीक है, तो देखिए आंसर सी नंबर 28, 2884। आगे क्वेश्चन कहता है कि 25,600 के वर्गमूल कितना अंक होगा? 25,600 का वर्गमूल में कितना अंक पूछता है? तो दोस्तों ये जो अंक होगा वो कितना होगा? 3 अंक होंगे। एक निरीक्षक ने 2 मीटर कपड़े में 0.8% को खराब घोषित किया है। वह कितने मीटर था? तो वह कितने मीटर था दोस्तों? ये था 2500 मीटर। एक आदमी एक वस्तु को 1200 रुपए में खरीदा और 20% की हानि पर बेच देता है तो विक्रय मूल्य बताएं। तो विक्रय मूल्य जो होगा डी नंबर, विक्रय मूल्य जो होगा 960 होगा। चलिए आगे क्वेश्चन कहता है कि क्रमिक 6 विषम संख्याओं का औसत 48 है तो पहली व चौथी संख्या का गुणनफल बताएं। पहली व चौथी संख्या का गुणनफल जो है 2107। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कोई धन साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 880 रुपए तथा 3 वर्ष में 920 रुपए हो जाता है तो मूलधन बताएं। मूलधन दोस्तों, मूलधन वगैरह फॉर्मूला भी होते हैं। ठीक है, फॉर्मूला का भी वीडियो आएगा बहुत जल्द और उसमें आपको सारी जितने भी फॉर्मूला है जिससे क्वेश्चन बनेगा उसका वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें इस वीडियो को तक। चलिए आगे क्वेश्चन, तो इसका आंसर 800 होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है वस्तु के 75 क्विंटल का भाड़ा 375 रुपए है तो 42 क्विंटल का भाड़ा बताएं। 42 क्विंटल का भाड़ा जो होगा 210 होगा। एक पहिए पहिए का व्यास 1.26 मीटर है तो 500 चक्रों में पहिए द्वारा तय की गई दूरी, 500 चक्रों में पहिए द्वारा तय की गई दूरी जो है 1980 मीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक रेखा दो या अधिक रेखा को एक निम्नलिखित बिंदु पर काटती है तो उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? इसे जो कहते हैं वो कहते हैं तिरछा रेखा कहते हैं। देखिए भिन्न का घटाव दिया और भिन्न का घटाव तो आपको पता ही होगा कैसे बनाए जाते हैं। आंसर 2/8, 2/8। ठीक है, देखिए नीचे नीचे कॉमन लीजिए, 5 में से 3 को घटा दिए 2/8। कैसे सिंपल तरीके से बना ली इसको। आगे क्वेश्चन देखिए 1296 के वर्गमूल में कितना अंक का होगा? तो कितने अंक का होगा दोस्तों? ये होगा 2 अंक का। यदि बिक्री कर से 5% घटाकर 4% हो जाता है तो 1000 रुपए की खरीदारी में कितना अंतर होगा? दोस्तों 10 का अंतर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था साहिल एक मशीन को 10,000 रुपए में खरीदता है तो उसे मरम्मत कराकर 5,000 रुपए में यातायात खर्च करके 1,000 रुपए व्यय करके उसे उस मशीन को 50% के लाभ पर किस कीमत पर बेचेगा? लाभ प्रतिशत पूछता है दोस्तों। लाभ का फॉर्मूला आपको पता है, लाभ गुना 100 क्रय मूल्य होता है और इस फॉर्मूले से आप बनाएंगे तो आंसर जो होगा वो हो जाएगा 24,000 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगे क्वेश्चन कहता है कि 2/3 6/3, ठीक है, 2/3 6/7 1/3 और 1/8 के अनुपात का जटिल अनुपात बताएं। जटिल अनुपात बताने कह रहा है तो दोस्तों जटिल अनुपात जो होगा 1/42 होगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है क्रमिक 7 विषम संख्याओं का योग 455 है तो चौथी व सातवीं संख्या का योग क्या होगा? चौथी व सातवीं संख्याओं का योग बताने कहता है दोस्तों, योग जो होगा वो होगा 136। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन कहता है ए काम को 15 दिन में करता है, बी उसी काम को 10 दिन में पूरा करता है तो बी 5 दिन तक काम करने के बाद छोड़ देता है तो शेष ए कितने दिन में पूरा काम करेगा? दोस्तों ये काम करेगा 7.5 डे में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि एक आदमी, रीजनिंग के भी सवाल आगे देखेंगे। एक आदमी 61 किलोमीटर की दूरी 9 घंटा में तय करता है। वह कुछ भाग पैदल 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, कुछ भाग भाग जो साइकिल से कितना 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है तो पैदल यात्रा कितना समय में तय करेगा? ठीक है, तो पैदल यात्रा जो है वो कितने दिन में 16 किलोमीटर में तक तय करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसी वृत्त का त्रिज्या जो है 30% किलोमीटर 30% जो है किलोमीटर में है का किसमें है 30% कमी करने पर, एक वृत्त की त्रिज्या 30% जो है कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी होगी। क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कमी होगी? इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं कमी होगी।
ऑप्शन सारे गलत हैं। एक व्यक्ति क्या करता है, एक व्यक्ति 20 रुपए मूल्य के शेयर 9% लाभांश अदा करके खरीदता है, तो वह अपने धन पर 12% ब्याज चाहता है। प्रति शेयर भाव है, तो प्रति शेयर भाव बाजार का क्या भाव है, तो ये जो होगा 15। आइए अब दोस्तों, आइए हम बहुत सारे रीजनिंग के भी प्रश्न हैं, उन सबको देखते हैं। दोस्तों आगे कैसे देखिए, किसी निश्चित कूट पर WARDROB को YXV YXZJV के रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में एक्यूरेट को किस भाषा में लिखा जाएगा, तो एक्यूरेट को किस भाषा में लिखे, देखिए इस समय देखिए कितना नंबर पर ये सब आ रहे हैं, तो उतने नंबर पर इसका भी ये सब आएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा क्या, ए नंबर CZGPXTVB। आगे क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित शब्दों में से उस क्रम को व्यवस्थित जो अंग्रेजी शब्दकोश के आते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर 102 नंबर का ए, 3 1 5 2 4, 3 1 5 2 4 इस तरह से आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कहता है, निम्नलिखित श्रृंखलाओं में से प्रश्न चिन्ह जो है इस पर बताए जाते हैं। मिसिंग नंबर पूछता है, देखिए गैपिंग देख लीजिए और इसके बाद जितना आएगा गैपिंग में वो आंसर होगा। दोस्तों इसका आंसर 107 हो जाएगा। 4 समूह अक्षर दिए गए, इनमें से 3 समूह किसी तरह के से समान है और एक समूह जो है वो अक्षर चयन कीजिए जो अलग है। ठीक है, तो जिससे FVCO ये अलग है। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दो शब्दों का आपस में वही संबंध है जो नीचे दिए गए युग्म में शब्दों के बीच है। घड़ी जैसे समय, घड़ी जैसे समय। ठीक है, तो उसी तरह से ए जैसे एमीटर करंट, एमीटर करंट, हाँ एमीटर से करंट सही है, तो ये ए ही नंबर का सही, बाकी बात ये तीनों गलत। नेक्स्ट प्रश्न करता है, यदि नीचे दी गई श्रृंखला आकृति दाएं और देखिए दर्पण, ये एक इस तरह से सीधा रखा हुआ है, इसको दाएं और आप क्या करेंगे, एक दर्पण में देखेंगे, एक देखेंगे आप एक प्लेन मिरर में, जो आपके घर में शीशा लगा हुआ है, आईना लगा हुआ है, तो किस तरह से आपका ये इमेज दिखेगा आईने में, तो ये जो आईना में दिखेगा ये किस तरह से दिखेगा, कुल इस तरह से दिखेगा, इसका उल्टा दिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित समीकरणों को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों का परस्पर में बदलें, इनमें से कौन से ऐसे चिन्ह बदलें कि जो आपका आंसर 39 आ जाए, तो ये भागा और माइनस को यहाँ पर क्या कर देना है, बदल देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, किस प्रकार समानता का संबंध अंतर से है, तो उसी प्रकार पारदर्शी का संबंध किससे है, दोस्तों पारदर्शी का संबंध जो है गंदा से है। आगे का प्रश्न कहता है, नीचे दी गई विकल्पों में लुप्त संख्या का चयन कीजिए। लुप्त संख्या क्या होगी, तो लुप्त संख्या जो होगी वो होगी 5। नेक्स्ट प्रश्न आपका कहता है, आगे क्वेश्चन कह रहा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या क्या बताएं, लुप्त संख्या क्या बताएं, लुप्त संख्या जो होगी वो होगी 40। नेक्स्ट प्रश्न, आगे क्वेश्चन क्या कहता है, किसी यदि किसी सांकेतिक भाषा में रीड को 5.5 $6 और पेड को $% 46 लिखा जाता है, तो उसी को उस भाषा को रीप को किस प्रकार लिखा जाएगा, तो रीप को किस प्रकार लिखे जाएंगे ये पूछता है। रीप को लिखे जाएंगे $4 में, BAAABAB। अब यहाँ पर नंबर बताना है क्या होगा, जैसे सी देखिए, बी के बाद ए होगा यहाँ पर, फिर जैसे ए बी है तो उसी में ए होगा, फिर यहाँ पर क्या होगा, फिर बी होगा यहाँ पर, फिर ए है तो यहाँ पर फिर ए होगा, फिर यहाँ पर ए होगा, फिर यहाँ पर ए होगा, तो यही आंसर ना होगा। इस तरह से दिया होगा। आय का लाभ में लाभ से वही शब्द है जो व्यास का है। ठीक है, तो ये जो है वो होगा डी, हानि, हानि का। नेक्स्ट प्रश्न, आगे क्वेश्चन कहता है, जैसे घड़ी से संबंधित जो होता है वो समय होता है, वैसे ही वाहन से संबंधित क्या होगा, तो वाहन से संबंधित जो होगा सफर होगा। ठीक है, सफर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए इसमें समूह में से सम्मिलित कीजिए जो सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो जैसे देखिए अदरक हल्दी आलू कद्दू, तो ये अदरक हल्दी तीनों तो ये सब मसाला दिख रहा है, लेकिन कद्दू अलग है, सब्जी एक। जस्ता लोहा तांबा स्टील। ठीक है, तो देखिए स्टील, स्टील अलग है, बाकी बात ये तीनों एक से एलिमेंट्स हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी देखिए निम्नलिखित श्रृंखला में से लुप्त संख्या बताएं, गैपिंग देख लो, लुप्त संख्या बताए, लुप्त संख्या जो होगा वो ए नंबर 238 होगा। आगे क्वेश्चन कहता है,
5 व्यक्ति ए, बी, सी, डी हैं और ई एक अखबार पढ़ते सबसे पहले पढ़ने वाले वह व्यक्ति सी को अखबार देता है। जिस व्यक्ति ने अंत में अखबार पढ़ा था, उसने यह ए से लिया और ई अखबार को पढ़ने वाला जो या ई अखबार जो पढ़ने वाला है, यह अंतिम व्यक्ति नहीं था। बी और ए के बीच 2 पाठक थे। उस व्यक्ति को ज्ञात कीजिए जिसने सबसे अंत में अखबार पढ़ा था। तो सबसे अंत में अखबार जो पढ़ा था वो डी पढ़ा था। कौन पढ़ा था? डी। सबसे अंत में कौन था? डी पढ़ा था। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन कहता है कि एपीक्यू आरपीटी तथा टीएनएस एक सीधी रेखा में है। तो एसए के दक्षिण पश्चिम में है, टीएन के पूर्व में है, एनटी के पूर्व में है तथा एस के पश्चिम में नहीं है। तो क्यूआर के दक्षिण पूर्व में है, पीक्यू के पूर्व में है और ए के पश्चिम में नहीं है। तो पीएन से किस दिशा में होगा? तो पीएन किस दिशा में होगा? ये होगा उत्तर पूर्व में। आगे क्वेश्चन कहता है अंग्रेजी वर्णमाला में अपने स्थान के आधार पर निम्नलिखित संख्याओं में प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान पर क्या आएगा ये पूछता है। तो बी नंबर पी पे पी आएगा। ठीक है। तो दोस्तों ये था टोटल 120 नंबर का प्रश्न जिसको हमने जाना। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति शेयर करें ताकि ये नॉलेज ले सके और आगे का जो भी नोटिफिकेशन है उसको पाने के लिए ऑल पर क्लिक करें। ठीक है, बेल आइकन को दबा दें और टेलीग्राम पर जुड़ जाएं और पीडीएफ वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।